स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आपके, और या यूं कहें कि हिंदी साहित्य की शुरुआत ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से होती है। हिंदी गद्य की शुरुआत ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से होती है। और सबसे बड़ी खास बात द्विवेदी जी में ये है कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो से आप नोटिफाई होते रहें। जिस तरह से आपके मोबाइल में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता रहता है, उसी तरह से हमारे मोबाइल का भी नोटिफिकेशन आता रहे। साहित्य की जब भी बात आएगी तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले आएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में मुख्य मुख्य जो बातें, स्मरणीय तथ्य जो होगी वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, है ना। हम इनके आते हैं जीवन परिचय पर कि देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू प्राणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, आरत दुबे का छपरा, एक छपरा आपका बिहार में पड़ता है लेकिन ये छपरा अलग है। ये छपरा आपका बलिया जिले का है और आरत दुबे का छपरा नाम है इसका। आरत दुबे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम होगा जिसके नाम पर पड़ा है आरत दुबे का छपरा। इनकी शिक्षा का प्रारंभ ही संस्कृत से हुआ था। देखिए, संस्कृत से हुआ था। पहले के लोग क्या था कि आज हम लोग हिंदी से भागते हैं, कुछ लोग हिंदी से भागते हैं, लेकिन इन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी प्रारंभिक शिक्षा ही संस्कृत से हुई थी और बाद में जाकर के इन्होंने ज्योतिष से आचार्य किया। और सन 1930 से में ही, देखिए अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय यानी आज के समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसी वर्ष प्रधानाध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। शांति निकेतन जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर में बनाया था। 1940 से 1950 ईस्वी तक वे वहाँ हिंदी भवन के डायरेक्टर के पद पर काम करते रहे और इसी के बाद वे काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त गए। हिंदी के HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनकी हिंदी के महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए 1949 ईस्वी में D.Litt की उपाधि प्रदान की। सन 1957 में इनकी विद्वता पर इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। पद्म भूषण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1960 ईस्वी में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष होकर चले गए और वहां से सन 1968 में फिर से एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डायरेक्टर होकर आ गए और कुछ दिन तक इन्होंने उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष पद कार्य करने के बाद 18 मई 1979 को ये इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गए। ठीक है, ये है इनके जीवन की मुख्य बातें। अब आलोचना, ये देखिए, ये एक आलोचक भी बहुत अच्छे रहे। इन लोगों ने किसी आलोचना की है, जैसे सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित योजना, सूरदास उनका काव्य, कबीर, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म, भारतीय वाङ्मय, साहित्य सहचर, नक दर्पण में हिंदी कविता आदि। ये बहुत बड़े आलोचक भी रह चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों पर, कबीर के बारे में जब पढ़ेंगे डीपली तो कबीर के बारे में सबसे बड़े आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही थे। सूरदास के बारे में पढ़ेंगे तो सूरदास पर सबसे बड़े आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी ही थे। आलोचक मतलब वो आलोचक नहीं जो कमियां निकालना, कमियां मतलब ये साहित्यिक कमियां निकालते थे, साहित्यिक आलोचनाएं करते थे। निबंध संग्रह कौन कौन से इनके निबंधकार भी हो गए ये, कि इन्होंने अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, बहुत सारे इनके निबंध हैं। उपन्यास की अगर बात करें तो उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने साहित्य में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा वचन आदि भी लिखा है इन्होंने। और देखिए, द्विवेदी जी मूल रूप से शुक्ल जी की परंपरा के आलोचक होते हुए भी आलोचना साहित्य में एक मौलिक दिशा प्रदान करते। ठीक है, शुक्ल जी की परंपरा यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी BHU से ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये शिष्य थे। आगे हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी जानेंगे। तो आलोचक होते हुए भी आलोचना साहित्य पर एक मौलिक दिशा प्रदान करते हैं। देखिए, अब
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में मौलिक रूप से साहित्य का सृजन करने की योग्यता बाल्यकाल से ही विद्यमान थी। इन्होंने अपने बचपन में ही व्योम के शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी प्रारंभ कर दी थी और धीरे धीरे साहित्य जगत इनकी विलक्षण सृजन प्रतिभा से परिचित होने लगा। धीरे धीरे ही साहित्य में ये अपनी रुचि जमाने लगे। और जब ये शांति निकेतन पहुंचे, हमने अभी बताया था कि ये 10 साल लगभग शांति निकेतन में रहते, तो शांति निकेतन पहुंचकर इनकी साहित्यिक प्रतिभा और भी अधिक निखरने लगी। बंगला साहित्य से भी वे बहुत अधिक प्रभावित हुए। अब चूंकि शांति निकेतन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर में था, वो बंगाल से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पर भी आपका जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वहाँ गए, शांति निकेतन में गए, तो वहाँ भी बंगला साहित्य से प्रभावित हुए और इनकी जो बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा थी विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हुई। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक हुए। इन्होंने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंधों तथा नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों की रचना की। विशेष रूप से वैयक्तिक एवं भावात्मक निबंधों की रचना करने में द्विवेदी जी अद्वितीय थे। ये उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। इनकी सुप्रसिद्ध कृति कबीर परिणय, मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा सूर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। स्वर्ण पदक। इन्होंने इतनी अच्छी आलोचनाएं की कि इन्हें सूर साहित्य से, इंदौर साहित्य समिति से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। भाषा शैली की अगर बात करें तो द्विवेदी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध खड़ी बोली, संस्कृत में पारंगत है। संस्कृत से ही इन्होंने साहित्य की शुरुआत की, संस्कृत से ही इनकी शिक्षा शुरू हुई। तो इनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ शुद्ध खड़ी बोली या कह लें कि शुद्ध हिंदी है। इनकी भाषा के दो रूप है। निबंध में जहाँ संस्कृत के सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग है, वहीं उर्दू, फारसी, बंगला और देशज शब्दों के प्रयोग भी मिलते हैं। देशज हमने पिछली वीडियो में बताया था, है ना। द्विवेदी जी की शैली में भी अनेक रूपता है। उसमें बुद्धि तत्व के साथ साथ हृदय तत्व का भी समावेश है। उनकी शैली को गवेषणात्मक शैली जैसे नाथ संप्रदाय जैसे सांस्कृतिक निबंध, आलोचनात्मक शैली व्यवहारिक आलोचनाओं में, भावात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, कथात्मक शैली आदि 6 कोटियों में विभक्त किया जाता है इनकी शैलियों को। ठीक है। और इसका अगर बात करें इन 6 शैलियों में कि है क्या क्या, तो देखिए गणवेशात्मक शैली में जैसे गुरु नानक देव ने क्या कहा है कि कार्तिक पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। गवेषणात्मक शैली, ठीक है, जो किसी एक गवेषण का हो। आलोचनात्मक शैली यानी अद्भुत है गुरु की बानी की सहज बोधक शक्ति, वहीं कोई आडंबर नहीं, कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति है। ये भी गुरु नानक देव शब्द है। भावात्मक शैली जिसमें भाव प्रकट हो, दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, जीवन रस के उपकरणों में ठीक है। न जीवन रस के उपकरणों में ठीक है। जी फिर से बताते हैं इसको। देखिए भावात्मक शैली कितनी अच्छी बात कही है। कूटज की ये रचना है, भावात्मक शैली का उदाहरण है। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, जीवन रस के उपकरणों में ठीक है। व्याख्यात्मक शैली की अगर बात की जाए तो किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। गुरु नानक देव। जहाँ पर व्याख्यात्मक यानी जहाँ पर जरूरत हो व्याख्या करने की, व्यंग्यात्मक जहाँ पर व्यंग्य हो। इस गिरिकुट बिहारी का व्यंग्यात्मक शैली जहाँ पर किसी भी तरह का व्यंग्य हो। इस गुरु गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है, मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में, मनोरथ मनार्ग गति नम विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। कुटज ने कहा है ये। कथात्मक शैली, यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। ये भी किसने कहा है, कुटज ने कहा है। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या इसके अलावा भी कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक अपलोड होना चाहिए, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के उसे जरूर बताएं। कोशिश यही रहेगी कि अगले वीडियो में उस आपके टॉपिक को भी लाया जाए। तब तक के लिए नमस्कार।